हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.2 का 16th क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं। 16th क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है एक एपी। सो हमें स्टेटमेंट में दिया गया है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो एपी की थर्ड टर्म है वो 16 है और जो एपी की सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड्स करती है, मींस 12 ज्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं जो हमारा nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमें गिवन टर्म है, थर्ड टर्म हमें गिवन है, उसकी वैल्यू है 16। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उसको राइट कर लेते हैं। a3 इज इक्वल टू a प्लस n के प्लेस पे हम 3 राइट करेंगे क्योंकि ये हमारी थर्ड टर्म के लिए हम राइट कर रहे हैं इंटू डी। अब a3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 16। सो a3 के प्लेस पे हम राइट करेंगे 16 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 किया तो ये आ गया है 2 इंटू डी। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम देंगे। अब हमें सेवंथ टर्म का और फिफ्थ टर्म का यूज करना है, सो हम इनको भी राइट कर लेते हैं। सो a7 आ जाएगा हमारा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दूंगी। अब ऐसे ही हम फिफ्थ टर्म राइट कर लेते हैं। a5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अब ये आ जाएगा a5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 और इंटू में है d। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट में देखो, यहाँ पे हमें दिया गया है सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। मींस अगर हम सेवंथ टर्म में से फिफ्थ टर्म को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 12 आएगा। सो इसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम सेवंथ टर्म में से फिफ्थ टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है 12। सो अब हम a7 और a5 के प्लेस पे ये दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो a7 की वैल्यू हमारे पास थी a प्लस 6d माइनस a5 की वैल्यू है a प्लस 4d। इसको हम ऐसे ब्रैकेट में राइट करेंगे और इक्वल में हमारे पास है 12। अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये आ जाएगा a प्लस 6d। यहाँ पे देखो ब्रैकेट से बाहर माइनस है और इस माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो ये अंदर जो वैल्यूज है वो नेगेटिव हो जाएंगी। आ जाएगा माइनस a माइनस 4d और इक्वल में हमारे पास है 12। अब ये a पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 6d पॉजिटिव है और 4d नेगेटिव है तो ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद आ जाएगा 2d। पॉजिटिव आएगा क्योंकि जो पॉजिटिव वैल्यू है वो बड़ी है और इक्वल में आ जाएगा 12। सो d इज इक्वल टू 12 बाय 2। यहाँ पे 2 डिवाइड में आया क्योंकि यहाँ पे ये 2d के मल्टीप्लाई में था। अब ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 6। सो हमारे पास d की वैल्यू आ गई है 6। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। राइट करेंगे पुट d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में जहाँ पे d है वहाँ पे हम 6 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू, यहाँ पे d पुट करना है और d की हमारी वैल्यू है 6 तो ये आ जाएगा अब 16 इज इक्वल टू a प्लस 6 टू जा 12। अब यहाँ से 12 लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये साइन चेंज कर लेगा और ये आ गया 16 माइनस 12 और राइट साइड में हमारे पास बच गया है a। सो ये आ जाएगा 16 माइनस 12 किया तो 4 इज इक्वल टू a। सो हमारे पास जो a की वैल्यू आई है वो आ गई है 4। अब स्टार्टिंग में देखो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था डिटरमाइन द एपी। हमें तो एक एपी बनानी है तो एपी क्या होती है, एपी होगी a1, सेकेंड टर्म हो जाएगी a1 प्लस d और थर्ड टर्म हो जाएगी a2 प्लस d एंड सो ऑन। सो इसके अकॉर्डिंग अब हम एपी बना लेते हैं। तो a1 हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 4 है। a प्लस d करेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगी और हमारे a की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू हमारे पास है 6। 4 में अगर हम 6 ऐड करते हैं, 4 प्लस 6 किया तो ये आ गया है 10
और हमें थर्ड टर्म तो पहले से ही दी गई है, थर्ड टर्म हमें दी गई है 16, सो थर्ड टर्म के प्लेस पे हम 16 राइट कर देंगे एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये हमारी एपी बन गई है।